मैं एक बार लारी साहब, गठबंधन इसीलिए हो रहा है कि एक जा नहीं रहा है और दूसरा सीधे सीधे कह रहा है कार सेवकों पर जो गोली चलाई वो बिल्कुल सही थी। मैम, पहली बात है कि संविधान और कानून की रक्षा करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो किया जाता है। ये गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट करती है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे समाजवादी की सरकार हो, चाहे जनता दल की सरकार रही हो, चाहे जिसकी सरकार रही हो, पूरे विश्व में यही होता है। ये कोई इंडिया में होता है या भारत में होता है, कोई नई चीज नहीं है। कानून की रक्षा करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए जो किया जा सकता है वो किया जाता है और इसके लिए आप ऐतराज नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस बारे में कहा है उसको पढ़ लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर बयानबाजी ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही हैं, आप भी, आपका चैनल भी, और आपके चैनल पर बैठ के जो सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल नहीं है। लारी जी प्लीज कृपया ये पाठ ना पढ़ाएं यहाँ पर आकर के हम क्या कर रहे हैं। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिस पर आप उंगली उठा सके या कोई और उंगली उठा सके। आपको क्लियरली बता दूं, नहीं ये पाठ नहीं पढ़ना मुझे। मैं आपको बताऊंगा। नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से पता है मैं क्या बात कह रही हूँ और मैं कोई कोर्ट का, किसी कोर्ट का अवमानना नहीं कर रही हूँ। हम तो उनके साथ भी खड़े नहीं होते हैं जो कोर्ट की अवमानना करते हैं, लेकिन आप करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। आप करते हैं सर। मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ, आपके नेता सीधे सीधे कह रहे हैं कार सेवकों ने गोलियां चलाई, वो सही है। एक मिनट ये बताइए, कार सेवकों पर गोलियां चलाई वो सही है। बीजेपी के आदेश से हो रहा है। कार सेवकों पर गोलियां चलाई सही है, उस पर बोलिए। पहले पाठ मत पढ़ाइए लारी जी, पाठ मत पढ़ाइए। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है क्या सही क्या गलत है। राम मंदिर, कार सेवकों किसके ऑर्डर पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? पर बात नहीं हो रही, सबको पता है किसने ऑर्डर किया है। आप क्या पाठ पढ़ाने आते हैं क्या डिबेट पर? मैम बिल्कुल कार सेवकों की बात हो रही है। कार सेवकों पर गोली चलाना सही है, इस पर बात करिए। आपके नेता जो बयान दे रहे हैं, कानून को बचाने के लिए क्या किया जाएगा? अभी कोई आपकी के वहाँ हमला कर दे और पुलिस वहाँ पे रहेगी तो पुलिस क्या करेगी? कह दीजिए ना कि ठीक था, आपके नेता ने कह दिया। नेशनल टेलीविजन पे दूसरा चेहरा, यहाँ जलेबी मत बनाइए ना, खुलकर बोल दीजिए कि हाँ गोली चलाई थी, फिर मौका लगेगा फिर गोली चलाएंगे, बोल दीजिए। इसमें क्यों शर्मा रहे? अब वहां तो खुल के बोल सकते हैं क्योंकि वहां पर वोट बटोरने टेलीविजन पर अलग आपने भी समर्थन किया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया मुलायम सिंह जी को। आपने भी समर्थन किया था मुलायम सिंह जी के एक्शन का। आप मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा। आप यहाँ बैठकर सुप्रीम कोर्ट की आदेश पर टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, आपको लगता है लारी जी, मैं एक चीज बड़ा क्लियर कर प्रश्न तो आप खड़ा कर रहे हैं बार बार। एक चीज बड़ी क्लियर कर देती हूँ लारी जी, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ टेलीविजन पर आकर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कहेंगे देखिए ये कोर्ट की अवमानना कर रही हूँ, बाकी सब डर जाएंगे। हमें बहुत अच्छी तरह पता हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लारी साहब प्लीज डू नॉट टीच अस। हम यहाँ पर, आप, मैंने फिर कहूंगी पाठ मत पढ़ाइए। दूसरी बात, कोर्ट के ऑर्डर पर मंदिर बन रहा है, ये सबको पता है, ये सबको पता है, लेकिन लोगों को यह भी पता है कि उसी मंदिर में पूजे जाने वाले भगवान राम के अस्तित्व को किसने नकारा था। लोगों को यह भी पता है कि कार सेवकों पर गोलियां किसने चलाई थी, तो वो भी याद कराइए ना सर। वो क्यों नहीं याद कराते हैं? ये बार बार याद दिलाते हैं कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, कोर्ट के ऑर्डर बन रहा है, सबको पता है सर, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर, ये सबको पता है। मैं एक बार मैं प्रवेश जी के पास जा रही हूँ। प्रवेश जी, ये जो बार बार बात हो रही है, अब नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा। आप लोग निमंत्रण, वीएचपी निमंत्रण देगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी क्योंकि ये वीएचपी नहीं बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है, कह रही कांग्रेस। देखिए, राम उनके लिए राजनीति का प्रश्न है क्योंकि सुचिता जी, राम हमारे लिए कोई राजनीति का प्रश्न नहीं है। राम हमारे लिए अस्मिता का प्रतीक है, राम हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। और इस अस्मिता के लिए ही 500 वर्षों का संघर्ष किया हिंदू समाज ने। 3,72,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें बलिदान किया है और कितने वर्षों कोर्ट में जाना पड़ा। हम जानते थे कि प्रभु राम का जन्म वही हुआ है, हम सब जानते थे, लेकिन फिर भी ये जो बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के लोग और ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग, इनका विश्वास बने, क्योंकि ये न्यायालयों की बात मानते हैं। हमको ऐसा लगता था, इसलिए हमने न्यायालयों में भी गए और वहां भी ये साबित हुआ कि प्रभु राम का जन्म अयोध्या में हुआ। इसलिए हमने तो इनको मौका दिया कि अब भी सुधर जाएं। आज भी आपके पास समय है, आज भी सुधर जाएं। जो राम का नहीं हुआ वो इस देश का नहीं हुआ, किसी काम का नहीं हुआ। ये कहते हैं ना, जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं हुआ और इस देश का नहीं हुआ। राम इस देश का तत्व है, इस देश का राष्ट्र तत्व है, रामत्व है, और इसको मान लीजिए। लारी जी आ रही हूं, इसको मान लीजिए। लारी जी, आप क्या कर रहे हैं भाई? आप बार बार, आप कोर्ट में विश्वास करते, आप नहीं करते कोर्ट में विश्वास। अगर कोर्ट में विश्वास करते
तो न्यायालय ने साफ निर्णय दिया। आप बार बार प्रश्न खड़े करते हैं उसके ऊपर, बार बार उस पर डिबेट करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर उसकी जबान पर क्यों अंकुश नहीं लगाते? बार बार वो राम जी को लेकर के अलग अलग बातें करता है। ये बात पहले ऐसी लगती कैसी लगता है? पहले ऐसा लगता था कि अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में रखा ही इसलिए गया है कि वो इस तरह के बयान देते रहे, इस तरह के बयान देते रहे। लेकिन फिर एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, उसमें अखिलेश जी ने इस बात को कहा कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। उसके बाद भी वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। तो या तो वो पार्टी प्रमुख की बात नहीं सुनते हैं, या फिर अंदर खाने यही है कि इन्हें ऐसे ही बयान देने, दोनों में से एक ही बात हो सकती है। हमें यही लगता है, इनको तैयार किया गया है। क्या है, बाहर तो बताना है कुछ और, बाहर दिखाना है कुछ और, पर ऐसे लोग रखे जाते हैं और वो ऐसी बातें बोलते रहते हैं, क्योंकि सरदार जी कुछ भी नहीं है। ये जो मानसिकता है ना कि हम एक कंटरपति वर्ग का वोट लेकर के सत्ता में बने रहेंगे, ये मानसिकता इस सबकी जड़ है। और आज देश इस मानसिकता से उब चुका है। देश बड़ी बातें सोच रहा है। आज देश राम के वापस घर लौटने पर खुशियां मना रहा है और प्रगति को भी देख रहा है और राम को भी आता देख रहा है। इनको नहीं देख रहा, पर ये बात इनको नहीं समझ में आएगी। और ये लग रहा था, बीच में लग रहा था निमंत्रण गया है राम के मंदिर में आने के लिए, आपको निमंत्रण जाए मना करेंगी? हमको जाए मना करेंगे? या देश का आपका व्यूअर जो देख रहा है, मैं उनसे पूछता हूं, उनको निमंत्रण जाए वो मना करेंगे? ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसी में जो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, और मैं उनसे पूछूंगी भी, और इस बात को समझे, वो घर में बैठे हुए देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण जा रहे हैं। उनमें से बहुत से लोग ये सोचते होंगे, प्रेम जी, उनमें से बहुत से लोग ये सोचते होंगे, हर्षवर्धन जी, कि हमें भी वो निमंत्रण आ जाता तो हम भी चले जाते राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए। वो सोचते होंगे ये, लेकिन जिन्हें मिल रहा है वो कह रहे हैं कि हम तो जानते नहीं है कौन है ये जो हमें निमंत्रण देने आए, इसलिए हम नहीं जाएंगे। बस छोटी सी बात, निमंत्रण कर रहे हैं ना, यही निमंत्रण तो हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी के पास भी गए। उन्होंने निमंत्रण ठुकराया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने वो नहीं जाएंगे, वो मौजूद नहीं रहेंगे, ये कह दिया। जब शंकराचार्य जी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर दूसरे लोग चले तो गलत हो गया। ये बड़े राम भक्त हैं, शंकराचार्य से बड़े हिंदू हैं ये लोग। ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे कांग्रेस चुनाव से पहले अधूरे मंदिर का अधूरे मंदिर का निर्माण ये केवल वोट के लिए किया जा रहा है, केवल वोट के लिए किया जा रहा है। विरोध कीजिए, धर्म में राजनीति के हस्तक्षेप का विरोध कीजिए। नहीं चलेगा ये हिंदू धर्म का अपहरण हो रहा है राजनीति के द्वारा। शंकराचार्य जी की आवाज को सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी कहती है महात्मा गांधी की बात मानते हैं। नहीं जाने पर इतना शोर में पहली बार देख रही हूँ। विधिपूर्वक कुछ भी नहीं हो रहा है अयोध्या में अभी तक। एक मिनट प्रेम कुमार जी, एक मिनट जल्दी से कंप्लीट करिए प्रवेश जी, फिर मैं हर्षवर्धन जी। मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है हम तो गांधी की पार्टी है। गांधी, महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं राम नाम में वह शक्ति है जो शक्ति किसी बीमार व्यक्ति को भी चंगा कर सकती है, अच्छा कर सकती है। और उसी राम राज्य के बारे में वो कहते हैं विनोबा भावे, वो कहते हैं स्वराज का असली रूप जो है वो राम राज्य होगा। सब कांग्रेस के बाद लोहिया कहते हैं कि उत्तर भारत में जोड़ने वाले राम के बारे में आप कह रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं बीजेपी जा रही है। संजय सरकार और हर्षवर्धन जी, आप रामद्रोही हैं और इसलिए आप 40-44 सीटों पर। मैं बाहर जा रही हूँ।